अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आपको कंटेंट से ही पता चल गया होगा कि ये अराइगो सोशल के बारे में एक वीडियो है। जैसा कि जो लोग तो स्पेन में रहते हैं उनको तो पता है कि अराइगो सोशल क्या होती है। तो जो लोग स्पेन से बाहर हैं वो मेरे सुनने वाले हैं, मैं उनके लिए मज़ीद इसकी तफसील में अर्ज़ करता चलूँ कि अराइगो सोशल असल में जो स्पेन में 3 साल बेस के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसको अराइगो सोशल कहते हैं। अब अराइगो के भी आगे कई किस्में हैं, उनके भी आगे मज़ीद डिटेल में जाते हैं कि जो लोग भी स्पेन में आते हैं वो यहाँ पे इलीगली रहते हैं एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए, जिसमें 2 साल का टाइम पीरियड भी है और 3 साल का भी है। इसके ऊपर भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हुई थी ताकि हर एक चीज़ को डिटेल में वाज़ा किया जा सके। तो आज जो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद था ये था कि अराइगो सोशल में कंट्राटों के बगैर भी, क्या कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी आप अराइगो अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी क्या तफसील है। तो जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास है, मैं कोशिश करूँगा कि इन डिटेल में आपके पास शेयर करूँ। मेरा एक्चुअली मकसद यही होता है कि आसान लफ्ज़ों में जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि जो मेरे सुनने वाले जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो तो पहले ही बहुत सियाने हैं, और जिनको नहीं पता उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके, ताकि अगर किसी को भी एक हल्का सा भी फ़ायदा हो जाए मेरी वीडियो से तो मैं समझूंगा कि ये मेरी कोशिश जो है ये रायगान नहीं कि इसका फ़ायदा हुआ है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अराइगो सोशल जो 3 साल बेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसकी भी कई इकसाम हैं। यहाँ पे ये भी वाज़ा करता चलूँ कि इसके अलावा अराइगो लाबोराल भी है कि उसकी बुनियाद पे आपको 2 साल की बेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। यानी कि जो बंदा यहाँ पे स्पेन में रह रहा हो और उसको स्पेन में रहते हुए प्रूफ के साथ, पदरनामेंट प्रूफ हो या कोई और भी प्रूफ हो, तो उसको 2 साल हो गए हों और वो इलीगली 6 महीनों से ऊपर काम कर रहा हो, उसके पास प्रूफ हो। प्रूफ ये नहीं होता कि मैंने वहाँ पे काम किया, कोई बंदा मुझे जान रहा है या नहीं, ये इसके ऊपर मैंने तफसील से वीडियो बनाई हुई है। आप उसमें इसकी डिटेल दे सकते हैं कि या तो आपको सिक्योरिटी के किसी बंदे ने पकड़ा हो और उसके बाद भी आपने शो करना है कि वाकई आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आप पिछले 10-15 दिन से काम नहीं कर रहे, मिनिमम 6 महीनों के ऊपर से, या जो आपका मालिक है वो लिख के दे दे कि वाकई ये बंदा इतने अरसे से काम कर रहा है। एक्चुअली उसको तो फ़र्क नहीं खास पड़ेगा, क्योंकि उसको तो जो जुर्माना करना होता है वो करना ही होता है। तो फिर आप जो है अराइगो लाबोरल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी अराइगोज हैं उनके लिए मिनिमम जो टाइम है वो 3 साल का है। यानी कि आपको स्पेन में रहते हुए 3 साल हो गए हों, और इसके अलावा जो है आपका एंटेसिडेंट्स पेनालिस क्लियर हो, यानी कि आपके ऊपर ना जो आपका ओरिजिन कंट्री है वहाँ पे भी आपके जो एंटेसिडेंट्स पेनालिस हैं, जो आपका पुलिस का सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो यहाँ स्पेन में भी क्लियर हो और पाकिस्तान में भी क्लियर हो। अपने रीजन कंट्री में से तो हम मंगवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है स्पेन में इसमें मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही जमा कराने की ज़रूरत थी। ये जो पुलिसियन के एक्सटर्नरिया वाले हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर में चेक कर लेते हैं कि बंदे के ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है। इसलिए जो लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं वो काइंडली इस तरह की एक्टिविटी से परहेज़ करें। अगर आपने आगे जाके डॉक्यूमेंटेशन लेने हैं तो आप जो है ऐसा किसी भी किस्म की इलीगल जो इसमें आपके क्रिमिनल फिंगर वगैरह हों, आप उससे परहेज करें, क्योंकि फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है। मेजॉरिटी में तो वो देते नहीं है जब तक आपके फिंगर मार्क वगैरह में, अब डिपेंड करता है कि आपके केस के ऊपर कि आपका केस किस किस्म का है। और इसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन सोशल वगैरह होते हैं जिसमें हर सूबे की अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई लैंग्वेज के टेस्ट मांगता है, कोई नहीं मांगता है, ये उसकी भी डिटेल में ये, यानी कि ये सारी आपके पास चीज़ें हों तो फिर आप जाके अराइगो सोशल जो 3 साल बेस के ऊपर जो है अब अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें भी जो है अब कई इकसाम हैं अराइगो सोशल में भी। एक तो जो हर बंदे को पता है कि 3 साल बेस पे जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं अराइगो सोशल के एक्सेप्शनल इनिशियल में आते हैं, उसमें ये होता है कि आपके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी अच्छे एम्प्रेसर ने दिया हो कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, तो फिर जो है आप उसकी बेस के ऊपर जो है 3 साल बेस पर डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं।
इसके अलावा जो है आप जो दूसरी चीज़ है कि अगर आप के जो रिश्तेदार फैमिलियर्स डायरेक्ट होते हैं, जैसे आपका माँ है, आपका बाप है, आपका बेटा है, तो आप उस बेस पे भी जो है राइगो अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो तीसरी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसमें जो है आप 3 साल बेस के ऊपर इसी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑटोनोमो वाले अप्लाई कर सकते हैं। यही मेरी बेसिक बुनियादी मकसद है इस वीडियो का कि ऑटोनोमो में फिर आके 2 अक़साम आती हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये होता तो नहीं है कि कंत्राटों के बगैर भी जो है आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकें। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि जो थोड़ा बहुत है वो इसी वीडियो में आपको तफसील से बताने की कोशिश करूँगा कि जो क्विंटा प्रोपिया वाले होते हैं, जिसको ऑटोनोमो वाले पेपर कहते हैं, जो बिज़नेस की बुनियाद के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। क्योंकि जिस तरह के आजकल हालात जा रहे हैं, वैसे भी बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं। 1-1 साल का साफ कंट्रैक्ट तो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें भी आगे फिर ये है कि मैंने इसके ऊपर वीडियो कोशिश करूँगा कि इस दिन तफसील के साथ इसके ऊपर बनाऊँ कि अगर कोई बंदा अपने बिज़नेस के ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्स लेना चाहता है तो उसके क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने पैसे उसके पास हो, कौन-सी एक्टिविदाद इम्प्रेसरियल वो शुरू करे, कैसे शुरू होगी, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे बनाते हैं, तो फिर जाके वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। इसमें भी वो जो है कि वो आपसे माँगते हैं कि आप कितना अरसा जो है आपने स्पेन में रहना है, जो 1 साल होगा उसमें आप अपने आप को मंतनिर कैसे करेंगे। वो मिनिमम 7,000 के करीब जो है वो आपकी प्रीमियम बनती है आप अकेले की। अगर आपकी इधर फैमिली रह रही तो फिर ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अकेले ही होते हैं, उनकी 7,000 बनती है, प्लस जो है आपका जो आपके अखराजात वगैरह होंगे। तो यानी कि मिनिमम 12, 14, 15,000 यूरो हो तो आप जो है अपनी जो है ऑटोनोमो की बेस पे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है तफसील तलब है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर कि कंत्राटों के बगैर भी जो है आप कैसे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो बेसिकली जो है जी ये आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो कड़ी शराइत हैं उसमें ये है कि आपके पास या तो अपने पास इतने पैसे सफिशिएंट हों कि आप साबित कर सकें इस एरिया में कि मैं जी अपने आप को मंतनेर कर सकूँगा पूरे 1 साल के लिए, कि ये मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं अपने आप को अपने खर्चे जो हैं 1 साल के लिए उठा सकूँगा। ज़ाहिर बात है फिर एरिया आपसे पूछेगा कि आप तो 3 साल से यहाँ पे इल्लीगल रह रहे हैं, तो आपने ये पैसे कहाँ से लाए हैं, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम भी बताना पड़ेगा। तो फिर वो जो है ये एक्टिविदाद जो है आप इसको प्रेजेंटार कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका मिसाल के तौर पर कोई फ़ैमिलियर डायरेक्ट तो है, आपका माँ-बाप है, आपका बेटा है, इसमें आपकी बीवी आ जाती है, वो लीगल हैं लेकिन उनके पास नेशनैलिटी नहीं है। अगर वो नेशनैलिटी होगी तो फिर ज़ाहिर बात है आपको इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन अगर उनके पास नेशनैलिटी नहीं है, आपकी बीवी है, उसके पास लीगल रेज़िडेंस कार्ड है, हाँ 1 साल का है या 2 साल का है या 5 साल का है, और वो काम कर रही है कहीं और उसको अच्छी नॉमिना मिल रही है, तो आप उसके भी वो डॉक्यूमेंट साथ लगा के जो उनकी मिनिमम एक्सपीरियंस से रिक्वायरमेंट होगी कि ये हम कमा रहे हैं, और उसमें देखें वो कितना इप्रेम आपको उसके साथ लगाते हैं 1 साल के लिए, तो हम इतना कमा रहे हैं तो हमें जो है, तो आप उसकी बेस के ऊपर भी आप अपने एरिया राइगो से एक्सेप्शन एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें आपको काम करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि शुरू में जो आपको तरहेता देंगे वो सिन autorizada trabajar होगा, लेकिन कम से कम मिलेगा तो सही, उसको आप आके जाके आप उसको चेंज करा सकते हैं, आप क्विंटा हेना में या क्विंटा प्रोपिया में जैसे ही आपको काम मिलेगा। लेकिन जब ऑलरेडी आपके पास तरहेता होगा तो उसको चेंज कराने में आसानी होगी। उस तरहेते की निस्बत जो आपने पहली दफ़ा लेना है राइगो सोशल की बुनियाद के ऊपर क्विंटा प्रोपिया में या क्विंटा हेना में लेंगे, उसमें वो काफ़ी शराइत टफ होती हैं, लेकिन जब आपके पास पहले तरहेता होगा तो उसकी बुनियाद पे फिर वो आसानी हो जाएगी। लेकिन ये को याद रखिएगा कि आप जिस प्रोविंस में भी रहते हैं, आप अपने एक्सटेंशन में जाकर वहाँ से इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं कि अगर मेरी कंजूगर के पास जो है वो रेजिडेंशियल लीगल है और मुझे 3 साल हो गए हैं और मैं जो है उसकी बेस के ऊपर जो है रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहता हूँ जो सिन autorizada trabajar है, तो आप उसकी रिक्वायर्ड लिस्ट दे दें, तो आप उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा के अपनी राय को अप्लाई कर सकते हैं। वो भी कम से कम आप यहाँ पे लीगल तो हो जाएंगे, आ जा सकेंगे, इधर एंट्री कर सकेंगे तरहेता, और उसके बाद जो काम करने की इजाज़त है वो तो बाद में चेंज होती रहेगी। ये तो एक चीज़ है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले सोच रहा था लहदा वीडियो बनाऊँ, लेकिन टॉपिक बड़ा क्लोज था, तो वो तो ये है कि अगर किसी बंदे के पास पेपर थे वो अब ख़त्म हो गए हैं
और वो आप उनको यानी कि उसके बाद 1 साल का कार्ड था या 2 साल का था, वो ख़त्म हो गया है, उसका रिजेक्ट हो गया था, वो दोबारा अराइगो अप्लाई करना चाहता है, तो वो कौन से कंत्राट हो, क्या उसके उसके लिए वो 1 साल का वही कंत्राट हो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वही लेके आएगा, या उसके लिए भी कोई तब्दीली है? तो जी हाँ, उसमें एक्शन हेरिया ने जो नई निकाला है उसमें ये है कि आप जो है अगर पूरे 1 साल का कंत्राट तो नहीं है, तो आप मिसाल के तौर पर आप एग्रीकोला में काम कर रहे हैं, ज़मींदार का काम कर रहे हैं, तो आपके पास 6 महीने का कंत्राट तो एक लें, 6 महीने का कंत्राट तो एक लें। यानी कि इसका ये नहीं मतलब होगा 6 महीने के दोनों की सेम डेट ऑफ इशू होगी। यानी कि पहले 6 महीनों का आपको एक इम्प्रेशन ने दे दिया, अगले 6 महीनों का आपको दूसरे इम्प्रेशन ने दे दिया, तो वो भी आपके लिए वैलिड होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो कंत्राट है ये खुरनादा कंप्लीता का होगा। इसके अलावा भी अगर मिसाल के तौर पे अब इसमें ये भी उन्होंने आसानी कर दिया कि अगर आपके पास 2 कंत्राट हैं लेकिन खुरनादा कंप्लीता का आप कहीं से उठा नहीं सके हैं, आपको मिल नहीं सका, तो आपको मिनिमम जो है वो 30 घंटे, जो एक हफ्ते का कंत्राट नॉर्मल खुरनादा कंप्लीता में तो 40 घंटे होता है, लेकिन अगर आप 30 घंटे का भी कंत्राट तो ले लेंगे तो वो भी आपका वैलिड होगा। दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान करे, आपको खुशहाली दे। फ़ी अमान अल्लाह। टेक केयर। अल्लाह।